अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ गहमा गहमी हमें देखने में आई है। एक तवील अरसे के बाद कुछ अहम डेवलपमेंट्स अब होती हमें नजर आ रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है उसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। इसके अलावा जो चौधरी परवेज इलाही साहब, साबिक वजीर आला पंजाब, उनके जो गिरफ्तारी की गई बड़े ही मुज़हका खेज अंदाज में, जिस तरह उनको अदालत से रिहाई मिलने के फौरन बाद गिरफ्तार किया गया, उनको किस तरह घसीट कर ले जाया गया, उस पर अब वकलात तंजीमें एक मरतबा फिर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया 2 रोज कबल आया। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बड़ी ही आप कह सकते हैं कि सख्त किस्म की मजम्मत आई है। एक बड़ी डिटेल्ड उनकी जानिब से आप कह सकते हैं प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें अब अगर मैं आपके सामने उसका कंटेंट रख दूं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसने सबसे पहले तो साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जो मुसलसल और गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं उन पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि परवेज इलाही को किसी सूरत गिरफ्तार ना किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि बार बार गिरफ्तारियां ना सिर्फ नाइंसाफी बल्कि इंसाफ के असूलों, कानून की हुक्मरानी और अदालती अहकामात के तकद्दुस की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। वो ये कह रहे हैं कि जमानत मिलने के फौरन बाद बार बार गिरफ्तारियों का सिलसिला इख्तियारात के इंतहाई गलत इस्तेमाल का एक परेशान कुन अक्कास है। बार बार गिरफ्तारियों का अमल कानून की हुक्मरानी, अदालतों की नाफरमानी, आइन में दर्ज बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। एमपीओ कानून ड्रैकोनियन कानून है जिसका गलत इस्तेमाल किया गया है, और एमपीओ कानून का वहां भी इस्तेमाल किया गया जहां मज़कूरा कानून में बयान करदा हालात हकीकी तौर पर मौजूद ही नहीं थे। ताकत का गलत इस्तेमाल न सिर्फ अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे की बुनियादों को भी कमजोर करता है। तमाम इदारे कानून की हुक्मरानी, इंसाफ के असूलों, अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये इंतहाई अहम प्रेस रिलीज अब से कुछ देर कबल जारी की गई है, जिसकी जो टोन है या जो लैंग्वेज है उससे अंदाजा जरूर हो जाता है कि जो अब हमारी वकलात तंजीमें हैं वो एक मरतबा फिर एक्टिवली अपना किरदार अदा करने जा रही हैं। इसका एक सबूत तो हमारे सामने है। कल 5 सितंबर है और 5 सितंबर को पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुला रखा है इस्लामाबाद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो पाकिस्तान बार कौंसिल का दफ्तर है वहां पर ये अहम इजलास होने जा रहा है, और उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग या आप कह सकते हैं जो उसका एलामिया होगा उसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होगी। बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद हमें एक नई वकलात तंजीम भी उठती नजर आ रही है मौजूदा सिनेरियो के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसाफ का एक फुकदान हमें नजर आ रहा है, ना इंसाफियां हो रही हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इसी सिलसिले की एक दूसरी कड़ी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिन्होंने अब ये एलामिया जारी किया है। उन्होंने 7 तारीख को एक इंतहाई अहम कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, और यही जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल है इसके पेश नज़र उन्होंने भी ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद अब ये कहना, क्योंकि बुनियादी नुक्ता इन तमाम वकलात तंजीमों का, गो कि ये वकलात तंजीमें भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ रखती हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती अगर मैं ये कहूँ, मगर जो मामला है पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का, जो आइन में दिया गया एक तरीकाकार है 90 रोज में आम इंतखाबात कराने का, उस पर वकलात तंजीमें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या पाकिस्तान बार कौंसिल हो, वो तमाम ही मुतफिक नजर आती हैं। और ये धड़े, एक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है तो दूसरा धड़ा वो है जो मुस्लिम लीग नून के करीब समझा जाता है। और अगर ये दोनों धड़े यकजुबां होकर ये बात कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाए जाएं, और उस पर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी 2 से ज्यादा मरतबा खटखटा चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारी वजूहात होंगी जिस वजह से उन्होंने इन पिटीशंस को अभी तक टेकअप नहीं किया। तो थी कि आज यानी मंडे के रोज चीफ जस्टिस क्योंकि चैम्बर में मौजूद हैं, रूटीन के बेंचेस का हिस्सा नहीं बन रहे मगर खुसूसी बेंचेस में वो बैठ रहे हैं, हो सकता है वो इस मामले को टेकअप करें। और बहुत से लोगों की उम्मीदें भी उनसे थी, मगर आज तो उनको मायूसी हुई है और चीफ जस्टिस ने इस मामले को टेकअप नहीं किया। हो सकता है चीफ जस्टिस अब
आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी छोड़कर जाएं और वो इस मामले को लेट्स से अगर टेक अप करते हैं। ये तवक्को तो की जा रही है कि चीफ जस्टिस शायद इस मामले को टेक अप करें, और अगर वो नहीं करते तो ऑब्वियसली आने वाले चीफ जस्टिस पर यह भारी जिम्मेदारी आन पड़ेगी। ताहम इस दौरान एक बात बड़ी अहम है कि जो वकला तंजीमें हैं वो यकजा नहीं हो रही। वो एक मौकफ उनका जरूर है, एक ही बात दोनों फरीक कह रहे हैं मगर एक साथ नहीं कह रहे। अलग अलग तारीखों पर कन्वेंशन बुलाए जा रहे हैं जो कि इन इटसेल्फ उनका जो केस है उसको कमजोर करने के काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसके चांसेस हैं। तो इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये वकला तंजीमें, क्योंकि इनका गोल एक है 90 रोज में इंतखाबात, दोनों ही अगर ये चाहते हैं तो क्यों ना इकट्ठे हों और फिर जो एक वकला तहरीक की जो बात की जा रही है, अदरवाइज तो वो मुमकिन नहीं है। 1.5 ईंट की मस्जिद वाली बात होगी दोनों जानिब से। एक और जो बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, हसान न्याजी, बैरिस्टर हसान न्याजी, जो कि आप इमरान खान साहब के भांजे हैं, इस वक्त जेर हिरासत हैं और उनका भी इतलात के मुताबिक जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने जा रहा है। अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया है और एक इंतहाई खूबसूरत ड्राफ्ट हुई एक पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जो कि आबिद साकी साहब एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने तैयार की है। और उस दरख्वास्त के अंदर अगर मैं आपको उसके पहले चीदा चीदा पॉइंट्स बता दूं, जो वालिद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब के, उनकी जानिब से ये पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है और उसमें ये कह रहे हैं कि जो हसान न्याजी हैं उनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री ट्रायल को गैर आइनी करार दिया जाए और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी आइन के खिलाफ आइन करार दिया जाए, जबकि आइन में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत नहीं है। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है और किसी भी अदालत की इजाजत के बगैर हसान न्याजी को मिलिट्री ट्रायल के लिए भेज दिया गया। ये उन्होंने मौकफ अपनाया है और अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, ये तकरीबन 26 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पिटीशन है जो कि 184(3) के तहत दायर की गई है और इंतहाई खूबसूरती के साथ ड्राफ्ट की गई है और इसमें बड़े अच्छे लीगल पॉइंट्स उठाए गए हैं। मैं अगर आपको लीगल पॉइंट्स की बात मुद्दा बेसिक सी बात बता दूं कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ट्रायल है अंडर आर्मी एक्ट बिफोर अ मिलिट्री कोर्ट जो है वो परमिटेड नहीं है और वायलेटिव है, यानी खिलाफ वर्जी है, आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और सिर्फ एक आर्टिकल की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं आइन के आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की और आर्टिकल 175 की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं, जो मुख्तलिफ आइन के हिस्से हैं, उनके मुताबिक ना तो मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियंस का है उसकी इजाज़त है और ना ही वो आइन के उसमें कह सकते हैं उस आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी भी है। और फिर यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की जो इससे कबल भी खैर हो चुकी है कि जो काबीना डिवीजन है उसने एक फैसला किया मिलिट्री ट्रायल का, जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, मगर वो फैसला जो है वो काबीना का नहीं है, वो महज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो फैसला है उस पर रबर स्टैंप है। यानी इन्होंने काबीना के फैसले को कोर कमांडर्स फैसले की एक रबर स्टैंप के तौर पर लिया है और इनका आर्ग्यूमेंट टू सम एक्सटेंट दुरुस्त भी है। अब ये जो पिटीशन है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बड़ी उम्दा तरीके से तैयार की गई है, उसकी कुछ वजूहात हैं। अब इतनी डिटेल्ड ये पिटीशन है, इसके अंदर जो ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो है, उनकी एक प्रेस रिलीज है जो फौज का एक आप कह सकते हैं कि इदारा है, मीडिया को देखता है, 15 मई 2023 की, और एक प्रेस रिलीज है 7/6/2023 की, उसकी कापियां लगाई गई हैं। जो फेडरल कैबिनेट का डिसीजन है उसके हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट है, उसका उन्होंने बताया 19/5 को ये न्यूज आई थी कैबिनेट की। और उसके बाद फिर कौमी असेंबली की 2 मुख्तलिफ जो रेजोल्यूशन हैं, जो करारदादे हैं, उनकी कापियां लगाई गई हैं, जो कौमी असेंबली में एक 22 मई जबकि दूसरी 12 जून को पेश की गई। और फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1952, इनकी कापियां भी लगाई गई हैं। और फिर जो हाल ही में तरमीम की गई हैं आर्मी एक्ट के अंदर, पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023,
उनकी भी एक एक कॉपी इस पिटीशन के साथ लगाई गई है। और फिर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनका जो लेटर है, जो गालिबन उन्होंने उस वक्त जज को लिखा था जब उन्होंने इन लोगों को, जो सिविलियंस थे, उनको ट्रायल के लिए इनको अपने लिए मांगा। और फिर उसी कमांडिंग ऑफिसर को जो पिटिशनर हैं यानी हफीजुल्लाह न्याजी, हसान न्याजी के वालिद, उनकी जानिब से एक खत लिखा गया, उन्होंने वो भी अदालत के सामने पेश कर दिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है, एक चीज शायद वो सही तरह से रिपोर्ट ना हो सकी, कि जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं वो अपने बेटे के लिए तो यहाँ पर आए हैं, बैरिस्टर हसान न्याजी के, मगर वो ओवरऑल जितने भी सिविलियंस इस वक्त फौज के पास जेर हिरासत हैं या जिनका ट्रायल शुरू होने को है या हो चुका है, ये तो हमें भी मालूम नहीं है। हालांकि अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा, मगर कुछ मुतजाद इतलात आ रही हैं। खैर, हम उनको जो है वो दुरुस्त अभी तक नहीं मान सकते। बहरहाल, अब जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं वो ना सिर्फ अपने बेटे बल्कि ओवरऑल जितने भी सिविलियंस हैं जिनका ये शुबा है, 102 तादाद थी, अब गालिबन 103 होगी हसान न्याजी के बाद, उन 103 अफराद के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के पास जिसने इस मुकदमे को इन लेंथ सुन रखा है मगर अब इसको डिसाइड करने से शायद गुरेजा है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब इस मामले को डिसाइड करने से गुरेजा हैं। और वो एक तवील अरसे से मुकदमा जो है ऑलरेडी पेंडिंग है और उसको बार बार मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुतालबात के बावजूद टेक अप नहीं किया जा रहा। और शायद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब चाहते हों कि उनके बाद यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में ही ये मामला डिसाइड हो, क्योंकि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब बज़ाहिर इस केस में कुछ भी उनको निकलता नजर नहीं आ रहा था। अब ये पिटीशन आई है हफीजुल्लाह न्याजी साहब की जानिब से आई है, जो खुद एक मशहूर ज़माना शख्सियत है, उनकी जानिब से ये पिटीशन आई है बतौर एक वालिद के और ओवरऑल एक शहरी के। अब इस पिटीशन में उन्होंने तमाम जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और मुतालबा किया है कि ये सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है इसको गैर आइनी करार दिया जाए। और उसमें उन्होंने काफ़ी सॉलिड किस्म के आर्ग्यूमेंट्स भी लिए हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप करती है या नहीं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो हमें ये मामला एक मरतबा फिर से सर उठाता नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी काजी फायज ईसा साहब अपने दौर में आके क्या करते हैं, क्या वो इन मामलात को टेक अप करते हैं और जो उनका अपना एक असूल है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की हमेशा बात करते हैं, उस पर रहते हुए ये जो फैसले हैं या ये जो आर्मी एक्ट के अंदर या मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस को लेकर जाया जा रहा है, इसके खिलाफ इसको गैर आइनी करार देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा भी उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 2015 में आर्मी एक्ट के खिलाफ या फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था, जब जवाद इस ख्वाजा साहब ने भी दिया था। और जवाद इस ख्वाजा तो इस केस के अंदर पिटिशनर भी हैं। खैर, देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है, इंतजार करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।